गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी जीके नहीं, हमने डेली करंट अफेयर जैसे हमने हर दिन डिस्कस कर रहे हैं। आज भी डिस्कस करने वाले 15 जुलाई 2025 की सारे के सारे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल जो भी रहे, सारे के सारे कवर अप करने वाले। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, आपके सामने ये रहे। फिर बताइए which state, कौन सी स्टेट, which state is top in the परख नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024। कौन सी स्टेट टॉप पर रहे ये जो परख नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के मुताबिक। 2024 रिपोर्ट है, सही है, फिर भी ये रिलीज करवाया गया है 2025 में। ध्यान में रखना, ये रिपोर्ट के मुताबिक जो कि कौन सी स्टेट टॉप पर रहे। परख का मतलब क्या है, ये जो परफॉर्मेंस, परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड देन नॉलेज फॉर द होलिस्टिक, इसका फुल फॉर्म है। ध्यान में रखना, परख का फुल फॉर्म भी एक रहे, आपको लिख देता हूँ, ध्यान में रखना। परफॉर्मेंस जो कि परख का फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक। ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म रहे। ये असल में क्या है, जो एजुकेशन के मामले में मतलब कौन सी स्टेट टॉप पर रहे, जो बच्चों की जो एजुकेशन रहे, यानी ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिलीज करवाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ध्यान में रखना, एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज करवाया गया है। बात करें एनसीईआरटी की, ये है टॉप पर जो रहे, ये पंजाब रहे। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, पंजाब रहे। ध्यान में रखना, एनसीईआरटी की बात करें, इसका स्थापना 1961, हेडक्वार्टर आपको पूछे तो न्यू दिल्ली में रहे। देखते हैं फिर डिटेल में क्या बातें रहे। पंजाब हैज इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मर इन द नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एनएस रहे 2024 के मुताबिक। हरजोत सिंह बेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन सेड वेडनेसडे एनएस and 2024 was conducted the National Council of the Education Research and Training जो कोलाबोरेशन, यानी जो एनसीईआरटी रहे, एनसीईआरटी या फिर एजुकेशनल जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोलाबोरेशन विथ स्टेट एंड यूटीज टू असेस द लर्निंग, जो लर्निंग के मामले में लर्निंग आउटकम एंड देन द आइडेंटिफाई एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट। सो ध्यान में रखना, ये पंजाब टॉप पर रहे। एंड बात करें पंजाब के बारे में, ये देख सकते हो पंजाब एंड जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और राजस्थान के पास में रहे, आपको पता ही होगा सारे के सारे। कैपिटल पूछे तो ये है चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। कौन सी पार्टी से रहे, आम आदमी पार्टी से रहे। रिसेंटली जो आम आदमी पार्टी 6 नंबर की जो कि पार्टी बने थे, आपको नेशनल पार्टी बने थे। गवर्नर पूछे तो गुलाब चांद कटारिया हो गया। एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी पंजाबी। एंड सेकंड जो कि स्टेट डे पूछे तो November 1। स्टेट बार पूछे तो नॉर्दर्न गोस्वक, जो कि अल्सो नोन एज द बाज, और बाज कहा जाता है। स्टेट एनिमल पूछे तो ब्लैक बक एंड टू लिव सेरवी शेरपा एंड फेस्टिवल, यानी पूछे तो ये है वैशाखी हो गया, लोहरी हो गया, होला मोहल्ला हो गया, माघी फेस्टिवल हो गया, गुरु नानक हो गया जयंती एंड वसंत पंचमी। क्लियर। एंड देन देखते हैं फिर नेक्स्ट नंबर 2, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ, जो आरपीएफ रहे, यानी जो आरपीएफ रहे, इसके फर्स्ट रेलवे चीफ किसने बने हैं, यानी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहे, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहे, इसके किसने बने हैं, ये है सोनाली मिश्रा। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, सोनाली मिश्रा। ध्यान में रखना। देखते हैं फिर सीनियर मोस्ट, जो कि सीनियर आईपीएस जो ऑफिसर सोनाली मिश्रा हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी जो आरपीएफ हो गए। ऑफिशियल सेड ऑन सैटरडे, बस ध्यान में रखना, नाम ही याद में रखना, वही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फिर
क्या रहे नंबर, नेक्स्ट में नंबर 3 बायो एमो, इंपॉर्टेंट है बायो एमो। इसका मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर इमूलेटर जो कि रिसेंटली रिलीज करवाया गया है, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है, जो कि बायो MU1 लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है, ये है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। क्या है क्या नहीं है सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। बायोमोलिकुलर जो रहे ना, ये असल में जो लॉन्च करवाया गया है, ये प्रोटीन स्टडी करवाया जाएगा। क्या रहे, प्रोटीन स्टडी, ध्यान में रखना, प्रोटीन स्टडी करके जो कि ये रिलीज करवाया जा सकता है, जो प्रोटीन स्टडी करवाया जाएगा, ध्यान में रखना प्रोटीन स्टडी। एंड जो इसके मतलब उपयोग के लिए यानी मेडिसिन दवाई बनाया जा सकता है, ध्यान में रखना। एंड बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, इसके डिटेल बताना, 1975 स्थापना रहे। एंड और क्या रहे, इसकी जो स्थापना किसने करी थी, हेडक्वार्टर तो आपको वाशिंगटन DC में मिलने वाला है, ध्यान में रखना। CEO तो सत्य नाडेला, ध्यान में रखना। एंड इसको जो इसके जो स्थापना रहे, फाउंडर रहे, ये है कौन रहे, बिल गेट, यस, बिल गेट एंड पॉल आलेन। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करिए बायो एमो 1 ए डीप लर्निंग मॉडल डिजाइन टू दी जो कि सिमुलेट प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड एक्सेलरेट द ड्रग डिस्कवरी, ध्यान में रखना। ड्रग डिस्कवरी के लिए ये स्टडी करवाया जाएगा बायो एमो के तहत। एंड देन फंक्शन क्या है, इट जनरेट द थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को ये जनरेट कर सकते हैं। एंड देन फॉर आवर, एक ही आवर में, एंड यूजिंग ए सिंगल GPU। सिग्निफिकेंस क्या है, दिस एडवांसमेंट कुड सिग्निफाई द सिग्निफिकेंटली जो कि स्पीड ऑफ द ड्रग एंड देन डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटीन मोशन। सो ध्यान में रखना, प्रोटीन को स्टडी करके ये बनाया जा सकता है दवाई। हाउ मेनी अफ्रीकन हेरिटेज, इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी अफ्रीकन हेरिटेज साइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेंजरियस लिस्ट बाय यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये कितने की प्लेस रहे वो निकाला गया है। फिर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फिर डिटेल बताना। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर कल ही हमने शायद डिस्कस करी थी, पता ही होगा आपको, जो रिसेंटली जो महाराष्ट्र की जो क्या रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो किला रहे यानी जो फोर्ट रहे 12 फोर्ट, वो इंक्लूड करवाया गया है। जो सैन्य जो मिलिट्री मराठा की जो सैन्य मिलिट्री रहे, ये 12 फोर्ट को जो कि इंक्लूड करवाया गया है यूनेस्को साइट में। एंड ये जो यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाया गया है, ये 6 to 16 जुलाई तक एक मीटिंग हो रहा है। कौन सी प्लेस में, वो है पेरिस फ्रांस में। वहाँ ये जो कि इंक्लूड करवाया गया है, ध्यान में रखना। एंड बात करें कौन सी कितनी की प्लेस जो रिमूव करवाया गया है जो कि डेंजरियस लिस्ट में, वो है 3 प्लेसेस रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 प्लेसेस, ध्यान में रखना। रिसेंटली ये जो कि आउट करवाया गया है, जो कि रिमूव करवाया गया। एंड बात करें जो हेडक्वार्टर तो आपको बताया जो यूनेस्को की, ये है पेरिस फ्रांस में रहे, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर रहे। फिर इसके स्थापना बताना, 1949 इसका 45 रहे ना, 49 कैसे, 1945 जो कि इसका स्थापना रहे। एंड डायरेक्टर जनरल तो वो है ऑड्रे आउजले रहे, ऑड्रे आउजले, ध्यान में रखिएगा। एंड डायरेक्टर जनरल है, तो सारे के सारे ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या रहे। और पूछे तो वैसे भी जो इंक्लूड करवाया गया है, देखिए महाराष्ट्र में जो 44 नंबर के बने हैं, यानी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये 44 नंबर की जो बने हैं यूनेस्को साइट, वो महाराष्ट्र में आपको 11 किला देखने को मिलने वाला है। एंड तमिलनाडु में एक ही रहे,
टोटल जो कि 12 किला को ये 12 फोर्ट को ये इंक्लूड करवाया गया है, ध्यान में रखना। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि मीटिंग ये हो रहा था पेरिस फ्रांस में, अनाउंस द रिमूवल ऑफ द 3 अफ्रीकन साइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में जो रहे इनमें से जो कि निकाला जा चुकी है। दे आर द जो कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द जो कि आर्टिसनाना इन दी मडागास्कर एंड आबू मेना इन इजिप्ट में, एंड द ओल्ड टाउन जो कि गाडामेस इन लिबिया, ध्यान में रखना। फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 5 में क्या आ रहा है। व्हिच क्रिकेटर, कौन सी क्रिकेटर की पोर्ट्रेट जो कि रिसेंटली वॉज अनवेल्ड इन एमसीसी म्यूजियम एट लॉर्ड्स इन लंदन में, किसने इनागोरेट करी है एंड ये किसकी है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ये है सचिन तेंदुलकर की, ऑप्शन यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर की है, ध्यान में रखना। ये जो इनागोरेट करवाया गया है, इनागोरेट बाय वो भी सचिन तेंदुलकर है, ध्यान में रखना। एंड ये रिसेंटली जो कि इनागोरेट करवाया गया है, एंड ये जो बनाया गया है, ये जो पोर्ट्रेट, ये जो इनकी पोर्ट्रेट, क्रिकेटर की पोर्ट्रेट है, सचिन तेंदुलकर की पोर्ट्रेट, ये बनाया है स्टुअर्ट पियर्स राइट ने बनाया है, ध्यान में रखना। देखते हैं फिर क्या रहा है। सचिन तेंदुलकर जो कि चेतेश्वर पुजारा also received the honor, and then the portrait was also unveiled at the MCC म्यूजियम का जो कि commemorating the Indian cricketer legacy in the game and Indian टेस्ट क्रिकेट जो कि स्टालवर्ट एंड चेतेश्वर पुजारा जो कि रिसीव द ऑनर ऑफ रिसीविंग द वेल ऑफ द 3 ऑफ द लॉर्ड्स एंड देन टेस्ट बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 6, who own the यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज 2025, क्यों दी गई है, क्या है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। किससे जो कि ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज दी गई है 2025, ये दी गई है वसा देश पांडे, कौन रहे जो कि वर्षा देश पांडे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्षा देश पांडे, ध्यान में रखना। क्यों दी गई है, इनकी जो योगदान रहे यानी मेडिकल फील्ड में इनके जो योगदान रहे, ध्यान में रखना। इन्होंने जो कि फ्रॉम महाराष्ट्र से रहे, महाराष्ट्र से रहे, और जो कि ये अवार्ड जो इन्हें दी गई है अवार्डेड एट न्यूयॉर्क में दी गई है, न्यूयॉर्क में दी गई है, ध्यान में रखना। एंड ये महाराष्ट्र की जो सतारा डिस्ट्रिक्ट से रहे, महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट, ध्यान में रखना। किससे दी गई ये पॉपुलेशन प्राइज, मतलब जो इनमें से जो पॉपुलेशन के लिए जो यानी जो लोगों के लिए जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे इनकी रहे यानी वर्षा देश पांडे, इसलिए इन्हें दी गई है। देखते फिर इनके डिटेल में क्या बातें रहे। इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो कि इंडियन वुमेन राइट के लिए एक्टिविस्ट, एंड देन वर्षा देश पांडे फाउंडर ऑफ द दलित महिला विकास मंडल, इन्होंने स्थापना करी है दलित महिला विकास मंडल। हु ओन द 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी में ली है, ध्यान में रखना। मिस देश पांडे यानी वर्षा देश पांडे इज ए pioneering woman and then right activist with the more than 35 years of the experience and working on the gender based violence and discriminate and then gender, ध्यान में रखना। वर्षा देश पांडे इन्हें दी गई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, who own the women's single title in the Wimbledon Open 2025, विंबलडन ओपन 2025 रिसेंटली खत्म हुई है। इनमें से किसने जो कि वुमेन कैटेगरी में टाइटल में टॉप पर है, फिर मेन कैटेगरी में बताना, सारे के सारे डिस्कस करेंगे ही सही। वुमेन कैटेगरी में जो सिंगल में जो टाइटल ओन करी है विंबलडन ओपन में, ये है ईगा स्विएटेक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ईगा स्विएटेक, एंड ये इटली की है, ये ओन करी है बाय डिफीटिंग अलेक्जेंडर जेवरेव, ये जर्मनी की है, सॉरी ये ईगा स्विएटेक तो
इटली की नहीं है, कहाँ की है? ईगा स्विटेक तो पोलैंड की है ना। ईगा स्विटेक ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, माफ़ करिएगा। ये है, कौन है? अलेक्जेंडर जेब्रेव। तो ये फर्स्ट टाइम जो डिफीट करवाया गया था ना, जो बता देता हूँ। ईगा स्विटेक जो रहे ये असल में कौन सी कंट्री के रहे? पोलैंड की है, ध्यान में रखना। पोलैटिंग बाय डिफेटिंग, एंड इन्होंने जो डिफेट करी है बाय डिफेटिंग अमांडा अनिसमोव, ऐसे करके नाम रहे ना, अनिसमोव या फिर मोवा कह लो, जो भी हो। ये इन्हें जो कि डिफेट करी है, और इन्होंने जो कि यूएस से रहे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से रहे, और ये पोलैंड की जो ईगा स्विटेक रहे इन्होंने हराए। एंड बात करें मेन के कैटेगरी में बताना, एंड आर्यना सबालंका, ये भी तो जो कि टेनिस प्लेयर है, ध्यान में रखना। एंड सर जो बैडमिंटन प्लेयर है, एंड बात करें जो कि ये विंबलडन ओपन बताना, फिर सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो विंबलडन ओपन, सारे के सारे एक एक करके बताना। पहले इसे क्लियर कर लेते, सारे के सारे बताओ। अब तक हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन देखी है, क्या देखी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ख़त्म हो चुकी है, और एक रहे फ्रेंच ओपन रहे, वो भी ख़त्म हो चुकी है, फ्रेंच ओपन। और एक रहे विंबलडन ओपन, जो अभी के टाइम में ख़त्म हुई। और एक होती है, क्या होती है? यूएस ओपन। क्या नहीं पता आपको? यूएस ओपन काफ़ी बातें रहे, यूएस ओपन होती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हमने डिस्कस कर रहे थे, किसने ओन करी है? वो है जेनिक सिनर ने, जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से रहे, ओन करी है। एंड बात करें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में। यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट, और जो बाकी रहे ये है ग्रास कोर्ट। काफ़ी बातें रहे, ग्रास कोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड बात करें जेनिक सिनर तो ओन करी, एंड वाई डिफेटिंग ये है अलेक्जेंडर जेब्रेव। यस, अलेक्जेंडर जेब्रेव, जो कि ये जर्मनी से रहे। एंड बात करें जो ये तो रहे जेनिक सिनर, जो कि मेन के कैटेगरी में, वुमेन के कैटेगरी में जो ओन करी है ये है मेडिसन की, जो कि यूएसए, ये मेडिसन की। एंड वाई डिफेटिंग आर्यना सबालेंका, जो कि बेलारूस से, ध्यान में रखना। सो बाय डिफेटिंग जो कि आर्यना सबालेंका, जो कि बेलारूस से रहे। एंड जो बात करें फ्रेंच ओपन के बारे में, फिर फ्रेंच ओपन जो कि ये जो ओन करी है ये है, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। देखिए हमने डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंच ओपन के बारे में, है ना। ये जो ओन करी है ये है कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन की प्लेयर है। एंड बाय डिफेटिंग किससे डिफेट करके? जेनिक सिनर कौन सी कंट्री की है? वो इटली की है। फर्स्ट जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ओन करी थी, है ना, इसे डिफेट करके। फिर वुमेन की कैटेगरी में बता दूं, वुमेन की कैटेगरी में जो ओन करी ये है कोको गॉफ ने ओन करी है, यूएसए की है। एंड बाय डिफेटिंग ये है आर्यना सबालेंका, ध्यान में रखना, आर्यना सबालेंका को डिफेट करके। एंड बात करें ये तो ख़त्म। एंड देन विंबलडन ओपन जो रिसेंटली ख़त्म हुई, विंबलडन ओपन, ये इसमें ये जो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में, इसमें जो मेन के कैटेगरी में ओन करी है वो है जेनिक सिनर ओन करी है, ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो ओन करी थी जेनिक सिनर ने ओन करी बाय डिफेटिंग कार्लोस अल्काराज। एंड जो विंबलडन ओपन, ये जो कि वुमेन के कैटेगरी में, ये है ईगा स्विटेक, ये जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस करी, ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की है। एंड बाय डिफेटिंग जो यूएस की एक प्लेयर वो है अमांडा अनिसिमोव, ध्यान में रखना, इसे डिफेट करके।
एंड विंबलडन ओपन की शुरुआत वो 1877 में करवाया गया था। एंड और एक तो होती है वो है यूएस ओपन, वो भी हमने डिस्कस करेंगे इसे ही। बस इतने से बात ध्यान में रखना अब तक, जो कि अमांडो देख सकते हो, अमांडो अनसिमाबो वॉज जो कि ब्लोन away by the Iga Swiatek and then in the most one-side Wimbledon final and 114-year Poland Swiatek beat the American Open जो कि 6-0 to 6-0 in the only 57 minute in the winner and then the 6th Grand Slam title first Wimbledon, इनकी फर्स्ट विंबलडन है। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 8 में क्या आ रहा है, which state started चरण पादुका योजना, कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है चरण पादुका योजना। चरण पादुका मतलब चप्पल बटी जाएगी, क्या आ रहा है, चप्पल बटी जाएगी। यह है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर छत्तीसगढ़। मतलब जो क्यों बांटी जाएगी, जो केंदुपत्ता रहे ना, जो केंदुपत्ता वो जो इकट्ठा करती है जो रहे, इन्हें ये दी जाती है, ध्यान में रखना। जो तेंदुल लीफ रहे, देख सकते हो द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आज रिवाइव द चरण पादुका स्कीम टू फुट ईयर, जो कि फुट ईयर एंड स्कीम जो कि एम टू द बेनिफिट ऑफ द तेंदुल लीफ, यानी जो तेंदुल लीफ रहे कलेक्टर्स अक्रॉस द स्टेट, द स्कीम विल बी बेनिफिट फॉर द ओवर द 1.24 मिलियन जो तेंदुल लीफ कलेक्टर रहे, इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आज अप्रूव द बजट रेस 40 करोड़ की ये इम्प्लीमेंटेशन करी है इसके लिए। बस ध्यान में रखना आपको कौन सी स्टेट है, छत्तीसगढ़। चरण पादुका क्या है वो भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है शायद। एंड कैपिटल जो कि रायपुर हो गया, न्यू रायपुर और अटल नगर। एंड CM है विष्णुदेव साई एंड गवर्नर है जो कि रमन डेका। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि छत्तीसगढ़ी। स्टेट बर्ड है जो कि हिल मियान एंड देन मियान। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो वो है वाइल्ड बुफालो। स्टेट फ्लावर पूछे तो मैरीगोल्ड फ्लावर। एंड फेस्टिवल पूछे तो जो कि बस्तर दशहरा हो गया, जो कि मेडाई फेस्टिवल। एंड बस्तर लोकोत्सव हो गया जो कि ब्रह्मादेव फेस्टिवल। एंड नारायणपुर फिर मेला। एंड देन चक्रधर समारोह। एंड देन कर्मा फेस्टिवल, गोंचा महोत्सव, सारे के सारे ध्यान में रखना। नेशनल पार्क की बात करें, इंदिरावती नेशनल पार्क हो गया, कांगड़ा वैली नेशनल पार्क हो गया। एंड देन गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया, जो जिसे कहा जाता है ऑल्सो नोन एज द संजय नेशनल पार्क। ये सारे के सारे रहे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास कर रहा है ना 8 स्टेट से, जैसे कि देख रहे हो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एंड मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास कर रहा है ये रहा है कैंसर जो पास कर रहा है। एंड ये जो मेरिडियन पास कर रहा है थ्रू 5 स्टेट रहे, ये 8 स्टेट रहे, ये 5 स्टेट रहे जो मेरिडियन पास कर रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। खत्म। छत्तीसगढ़ से जो कि 2 बार पास कर रहा है, कट कर रहा है, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्या आ रहा है नंबर 9 में, बताइए फिर। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फेन विंटर प्राइज 2025, किससे सिलेक्टेड करवाया गया है फेन विंटर प्राइज 2025 के लिए। यह है लेला अबुलेला, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, लेला अबुलेला। ध्यान में रखिएगा, इन्हें सिलेक्टेड करवाया गया जो कि फेन विंटर प्राइज 2025 के लिए। एंड ये तो 2025, फिर 2025 सॉरी, ये तो 2025 तो है। फिर बताना मुझे जो 2024 की किससे सिलेक्ट करवाया गया था ये जो फेन विंटर प्राइज के लिए, वो था अरुंधति राय। अरुंधति राय पता ही होगा आपको। एंड अरुंधति राय, इनकी एक बुक रहे अरुंधति राय की, एक फेमस बुक, वो है जो कौन क्या लिखी है वो, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है ना, स्मॉल थिंग के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें फर्स्ट टाइम जो कि बुकर प्राइज मिली थी 1997 की बात है, बुकर प्राइज। सो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हुए फिर क्या रहे, लेला अबुलेला जो कि अबुलेला वाज चूजन एज द 2025 जो कि फेन विंटर प्राइज विनर। वाई दिस ईयर जजेस एंड चेयर ऑफ द इंग्लिश फेन रूथ एंड देन बोटविक, पोएट एंड देन ऑथर मोना आरसी एंड नोवेलिस्ट जो कि नाडिफा मोहम्मद। द फेन विंटर प्राइज इन द इज सपोर्टेड बाय द
जेनरसिटी ऑफ फेवर एंड देन द रथ मैक्सटेड। बस ध्यान में रखना नाम क्या है, नाम है लैला अबू लैला। नेक्स्ट नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन पर बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च द तलाश प्रोग्राम। जो तलाश प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर पे मिनिस्ट्री कौन है, वो है जुएल ओराम। जुएल ओराम पता ही होगा आपको, इसके मिनिस्ट्री है। इन्होंने शुरुआत करी जो कि कलेक्शन हुई था व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये बना है, ये है यूनिसेफ। फिर यूनिसेफ के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिसेफ के बारे में मुझे बताना, काफ़ी बातें रहे। यूनिसेफ की जो हेडक्वार्टर है कहाँ रहे, न्यूयॉर्क कहाँ रहे, यूएसए में। स्थापना 1946 एंड अभी के टाइम में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है कैथनी रूजेल, ध्यान में रखना। एंड वैसे काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहे हमने रिसेंटली बताया था आपको सारी बातें। फिर मुझे बताना जो WHO रहे इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे, WHO के जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। 1948 अप्रैल 7 इसका स्थापना रहे। टेड्रोस अडानोम घेब्रेयेसस इसका डायरेक्टर जनरल रहे। यूनेस्को की बताना, यूनेस्को की आज ही हमने डिस्कस करी, वो तो 1945 में स्थापना पेरिस फ्रांस में रहे। एंड अभी के टाइम में जो पेरिस फ्रांस में वो 47वें नंबर की जो मीटिंग हो रहा है, ध्यान में रखना, वहाँ जो इंक्लूड करवाया गया है 44 नंबर की यूनेस्को साइट इंडिया की, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑड्रे आजले तो इसके डायरेक्टर जनरल रहे। और बताना जो यूनाइटेड नेशन रहे, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कौन सी ईयर रहे, वो भी 1945 24 अक्टूबर, इसलिए जो कि UN डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 24 अक्टूबर को, पता ही होगा, ये न्यूयॉर्क USA में रहे। बस इतना सवाल ध्यान में रखना। फिर देखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर थ्रू द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट। ये बात क्या है, ये जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करना किन्हें, जो NAEST जो कैटेगरी में स्टूडेंट रहे, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो रहे इनके लिए, एंड लॉन्च द तलाश प्रोग्राम इन दी कोलाबोरेशन विद यूनिसेफ इंडिया। तलाश विच स्टैंड फॉर द ट्राइबल एप्टीट्यूड जो लाइफ स्किल एंड देन द सेल्फ एस्टिमेट ऑफ इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू दी सपोर्ट टू दी होलिस्टिक एंड देन डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल रहे वहाँ शुरुआत करवाया गया। ध्यान में रखना किसके द्वारा, वो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। देखते हैं फिर यूनिसेफ की, इसका स्थापना 1946 आपको बताया, बट एग्जैक्ट डेट पूछे वो है 11 दिसंबर 1946। द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश यूनिसेफ टू मीट द इमरजेंसी नीड टू द चिल्ड्रेन एंड देन फर्स्ट यूरोप एंड चाइना। आवर फुल नेम वर मतलब इसके जो फुल नेम रहे वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तब मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।